हेलो एवरीवन, वेलकम टू शारदा पीठ कैरियर इंस्टीट्यूट। बच्चों, अब फिजिक्स को लेंदी समझना बंद करो। नीट की तैयारी के लिए लेंदी से लेंदी क्वेश्चन के लिए मैं क्या लेके आया हूं? मैं लेके आया हूं शॉर्ट ट्रिक। लेंदी से लेंदी क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूं शॉर्ट ट्रिक्स। फिजिक्स के क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो, आज का ये क्वेश्चन मैंने लिया। ये क्वेश्चन देखते समय आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। तो अपने को ए और बी के बीच जो कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहा होगा ये बताना है। मतलब नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे क्या लग रहा है, ये चीज अपने को बताना है। एकदम सिंपल सी चीज है। अगर यहाँ पे 14 न्यूटन इस पूरे डायग्राम पे लग रहा है तो ये बॉडी विथ ए एक्सेलरेशन आगे बढ़ रहा होगा। ए तुरंत से ये बॉडी आगे बढ़ना चाह रहा होगा और अपने को पता है ए इक्वल टू एफ बाई एम होता है, टोटल फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। टोटल फोर्स क्या लग गया? टोटल फोर्स लग गया 14 न्यूटन का। टोटल मास है अपने पास 7, तो अपने पास ए का वैल्यू आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब बात आता है कि ए बॉडी को आगे बढ़ने के लिए क्या 14 न्यूटन जरूरी है? ये चीज चेक करने के लिए मैं इस जगह पे फोर्स निकाल लिया। फोर्स क्या आ गया? फोर्स आ गया m इंटू ए। एम का वैल्यू था 4, ए का वैल्यू हमने निकाला 2 और यहाँ पे आ गया 8 न्यूटन। हमने ये देखा कि इस बॉडी को आगे बढ़ने के लिए तो 8 न्यूटन चाहिए, बट हम लगा कितना रहे हैं? 14 न्यूटन चाहिए। तो एक्स्ट्रा फोर्स कितना है? इस 14 में से 8 को माइनस कर दो। लगा 14 रहे ना, तो हम क्या किए? 14 में से 8 को माइनस किए, हमारे पास आ गया 6 न्यूटन और यही फोर्स यहाँ पे एक्ट करने लगा बी को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप देख सकते हो ए और बी के बीच जो कॉन्टेक्ट फोर्स आया वो कितना आ गया? 6 न्यूटन का आ गया। वैसे अगर बी और सी के बीच में निकाला जाए तो मैं यहाँ पे फोर्स ले लेता हूँ। यहाँ पे एम इंटू ए किए, एम का वैल्यू था 2, ए का वैल्यू था 2, ये आ गया 4 न्यूटन आ गया। यहाँ पे फोर्स कितना आ गया? 4 न्यूटन, बट हम लगा कितना रहे हैं? 6। चाहिए कितना? 4 चाहिए, तो 6 में 4 को माइनस करो, ये 2 न्यूटन आ गया। तो बी और सी के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा? 2 न्यूटन होगा। एकदम सिंपल सा, कोई फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाना पड़ा। और आसानी से सॉल्व करना है तो कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी, इसको समझिएगा। कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी क्या किए? टोटल फोर्स इनटू ए के बाद कितने हैं, कितना मास है? 2 + 1 3 डिवाइड बाई टोटल मास हमने किया, इसको सॉल्व किया और हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया कितना? 6 न्यूटन आ गया। वैसे अगर बी और सी के बीच में देखा जाए, बी और सी के बीच में देखा जाए तो टोटल फोर्स आया 14। बी और सी मतलब ये वाला भाग अपने को देखना है। मास कितना है? 1 और टोटल मास क्या है? 7 है। इसको हमने कैंसिल किया और डायरेक्ट यहां से 2 न्यूटन आ गया। ऐसे बहुत सारे ट्रिक के साथ मैं आपसे जुड़ता रहूंगा। शारदा पीठ का हिस्सा बनने के लिए आप जल्द से जल्द हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। नीट और आईआईटी की तैयारी इस तरीके से हम स्टार्ट करना शुरू करते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच।